बुलेटिन में हिमाचल की खबरों का रुख करें उससे पहले चंद्र ग्रहण की बात कर लेते हैं। देश भर में चंद्र ग्रहण है आज। जम्मू में आज चंद्र ग्रहण जो है देखा जा सकेगा। जम्मू में चंद्र ग्रहण शाम 5:15 से 6:19 तक देखा जा सकेगा। इस चंद्र ग्रहण से ज्यादा फायदा कैसे उठाया जा सकता है, इसके लिए न्यूज़ 18 ने पंडित संदीप महाराज से बात की है। वर्ष में आज चंद्र ग्रहण लगने वाला है और आज सुबह से ही सूतकाल शुरू हो चुका है। और इस चंद्र ग्रहण की क्या कुछ खासियतें हैं और क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, किस तरह से सूर्य ग्रहण का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके, यही जानने के लिए हम आज पहुंचे हैं पूजनीय शास्त्री जी जो कि संदीप महाराज जी से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि किस तरह से कितना ये ज़रूरी चंद्र ग्रहण है और किस तरह से आप इसका लाभ उठा सकते हैं। शास्त्री बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो बताएं सूतक काल कितने में शुरू हुआ और जम्मू में ये चंद्र ग्रहण कितने में देखा जाएगा? जय माता दी, जय दुर्गे। आज के दिन जो चंद्र ग्रहण है, कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन सुबह जो है सूतक काल 8:35 पे शुरू हुआ है। और इसका जो प्रमाणित काल जैसे चंद्र ग्रहण जो शुरू होगा वो 5:15 बजे से लेके 6:19 तक रहेगा। तो आज के दिन सारे मंदिर वगैरह बंद किए जाते हैं कि सूतक काल लग जाता है, तो इसलिए शाम को सारे मंदिर खुलेंगे 6:19 के बाद। तो ग्रहण के उपरांत हम लोग ये कर सकते हैं कि जैसे दान आदि का महत्व हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, जिसमें आज के दिन चावल और खिचड़ी का दान, जैसे माँ की दाल हो गई, चावल हो गए, मनो श्रद्धा अनुसार कोई भी दान दक्षिणा आदि बीच में रख सकते हैं। और गुड़ का दान कर सकते हैं, गन्ने का दान कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का दान करने का बहुत महत्व लिखा गया है। और साथ में जो दान है ये किसी उस इंसान को दे जो कोई गरीब हो या किसी को जिसकी ज़रूरत हो, तो जो भी उसकी दुआ, उससे जो वो ब्लेसिंग्स देते हैं, तो उससे इंसान को लाभ तो मिलता है। चंद्र ग्रहण जो है बाहर तो निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जो ग्रहण के समय हम लोग जैसे होता है तो उस समय अंदर रहते हैं, क्योंकि उस समय जो ग्रेविटी लेवल होता है, जो किरणें निकलती हैं वो हमारी आंखों के लिए ठीक नहीं होती, तो उस समय वैसे अंदर रहना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है। और उसमें लाभ सबसे अच्छा ये है भगवान का जाप करना। जैसे कोई भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे, ओम नमः शिवाय या हनुमान चालीसा, ये इन चीज़ों का कोई भी पाठ कर सकता है। तो जिस तरह से आज चंद्र ग्रहण लगने वाला है, पंडित जी से आपने जाना किस तरह से इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ जो है वो आप उठा सकते हैं। और ज़रूरी ये है कि जो बीमार लोग हैं या स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं रहता, वो जो जाप पंडित जी ने बताए वो भी आप कर सकते हैं, ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो और आपको परेशानियाँ जो हैं वो टल सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से मैं रजत वोहरा। अब रुख करते हिमाचल की खबरों का। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा शिमला से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। दिल्ली में नड्डा नगर निगम दिल्ली एवं गुजरात चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण बैठकों में भाग लेंगे। इसके बाद 10 नवंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा फिर हिमाचल वापस आएंगे और फतेहपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं हिमाचल में मिशन रिपीट के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। आज भी उन्होंने बिलासपुर में एक के बाद एक कई जनसभाओं को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने झंडुता के भाजपा प्रत्याशी जेआर कटवाल के पक्ष में भड़ोली कला में और गेहड़वी में चुनावी सभाएं की। इन सभाओं में केंद्रीय मंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्यों को गिनवाया। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने जितना काम 60 सालों में नहीं किया, उससे ज्यादा काम बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने 5 सालों में करके दिखाया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने देश में भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के अलावा कुछ नहीं किया। कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई, हमने 8 साल में करने का किया है। बिलासपुर में 1500 करोड़ रुपए का एम्स, तो ऊना में पीजीआई 400 करोड़ का, हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज 400 करोड़ का और 300 बिस्तर का अस्पताल। तो हमने बिलासपुर में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, देहरा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई,
ऊना में ट्रिपल आईटी बनाया, 6 केंद्रीय विद्यालय मंजूर करवाए और अब वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बिलासपुर सदर से बीजेपी प्रत्याशी त्रिलोक जम्वाल के लिए भी आज चांदपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने लोगों से त्रिलोक जम्वाल के लिए वोट की अपील की। साथ ही कांग्रेस पर भी इस मौके पर उन्होंने हमला बोला। इन्होंने पंजाब में भी यही किया था, फॉर्म भराए कि किसानों के कर्जे माफ करेंगे। ना पंजाब में किए, ना राजस्थान में किए, ना छत्तीसगढ़ में किए। सब लोग इनसे दूर चले गए और मध्य प्रदेश और कर्नाटक में तो बीच सरकार के छोड़ के चले गए। अब समय आया है, अपने लिए वोट कीजिए, बिलासपुर के विकास के लिए वोट कीजिए, हिमाचल को आगे ले जाने के लिए वोट कीजिए और कमल का बटन दबाकर डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए वोट कीजिए। उधर सीएम जयराम ठाकुर ने आज किन्नौर में बीजेपी प्रत्याशी सूरत नेगी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। यहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि विकास के लिए हिमाचल में डबल इंजन की सरकार जरूरी है। सीएम ने कहा कि इस बार रिवाज जरूर बदलेगा और अभी रिवाज बदलने के शब्द से ही कांग्रेस को दिक्कत हो रही है। सरकार तो हमारी ही बनेगी, भाजपा की ही बनेगी, लेकिन अब की बार हम रिवाज बदलने जा रहे हैं। जब हम रिवाज शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे कांग्रेस के मित्रों को बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि वो तो बारी के हिसाब से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और उन्हें ये नहीं मालूम ये बारी के हिसाब से बारी वाला रिवाज खत्म हो गया है। उत्तराखंड में भी जब से उत्तराखंड बना था उसके बाद हर 5 वर्ष के बाद सरकार बदल जाती थी और वहां पर भी यही कह रहे थे कि बारी के हिसाब से हमारी बारी है, लेकिन बारी नहीं आई। वहां भाजपा की सरकार बनी, 5 साल पूरा होने के बाद फिर धामी जी सत्ता में आए, रिवाज बदला। इसलिए हम कह रहे हैं कि रिवाज बदल गया भाई। तो वही हिमाचल में बीजेपी के प्रचार की कमान संभाल रहे हैं सीएम जयराम ठाकुर। सराज में अपनी जीत को लेकर आश्वस्त भी हैं। उनसे बात की हमारे सहयोगी वीरेंद्र भारद्वाज ने। सराज विधानसभा क्षेत्र के विधायक और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर चुनाव प्रचार में हैं और हम इनसे बातचीत करेंगे। साथ साथ सर, अगर हम पर्टिकुलर सराज विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो 5 वर्षों में इन सराज विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ हुआ, क्योंकि आप विधायक के साथ साथ एक मुख्यमंत्री भी थे, तो सराज के लिए निश्चित तौर पर थोड़ा ज़्यादा मिला होगा। क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ होना भी बाकी है? देखिए, सराज विधानसभा क्षेत्र में मैंने आने वाले समय के लिए मुझे लगता है कि किसी चीज़ को अब छोड़ा नहीं है जो करने के लिए है। सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एसडीएम का दफ्तर बाली चौकी, बीडीओ का दफ्तर बाली चौकी, एक्शन आईपीएस का दफ्तर बाली चौकी, पीडब्ल्यूडी का दफ्तर जो है आउट में, और उसके बाद एससी पीडब्ल्यूडी का दफ्तर, पीडब्ल्यूडी का डिवीज़न जंजैहली में, एससी आईपीएस का डिवीज़न और उसका सर्कल थुनाग में दिया। और इस तरह से सब तहसील थाची में, सब तहसील बागा चनोगी में, और यहाँ पर पीएससी से सीएससी बना करके दिया। इतने सारे बहुत सारी, और सबसे बड़ी बात के सड़कों का जो यहाँ पर जो बहुत कमी थी वो लगभग कनेक्टिविटी मैंने पूरी कर ली और आने वाले समय में यहाँ सराज विधानसभा क्षेत्र में सड़कों को पक्का करने का काम रह गया। बस भविष्य के लिए कुछ आपका और प्लान होगी सराज, अगर आप जब दोबारा चुनकर आते हैं और दोबारा आपको बड़ी जिम्मेवारी मिलती है तो सराज को लेकर पर्टिकुलरली क्या फोकस आपका रहेगा? बंजार विधानसभा क्षेत्र और सराज विधानसभा क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से बहुत बड़े महत्वपूर्ण केंद्र हैं। दोनों में बहुत बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर कनेक्टिविटी की थी। कनेक्टिविटी अब हमारी इम्प्रूव हुई है। सड़कें जब पक्की हो जाएंगी तो मैं कहता हूँ कि देश के टूरिस्ट जो है ऐसे पहाड़ों में आकर के, ऐसे सुंदर स्थानों पर आकर के जो है वो आनंद करेगा और उससे हमारी इकोनॉमी भी और रोज़गार भी, सारी चीज़ें जो है बेहतर होंगी। टूरिस्ट के लिए ज़रूरी होता है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की दृष्टि में क्या कुछ कर रहे हैं, कुछ हुआ और क्या कुछ होना जो बाकी है? वही हम सारी चीज़ों को लेकर के कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में अगर टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के कहें तो हमने जो प्लान किए हैं, कोविड के कारण हमको थोड़ी दिक्कत आई, लेकिन एडीबी का प्रोजेक्ट हमको जो सैंक्शन हुआ 2100 करोड़ का, जो प्रधानमंत्री जी ने किया है विशेष तौर से,
उसके कारण टूरिज्म के क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें करने की आने वाले समय में संभावना है। वो सारी चीज़ें हम आने वाले समय में करेंगे। नई डेस्टिनेशन, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, गाड़ाक्सन का इलाका, थाची का इलाका, हमारा ये जो बंजार का, हमारा ये बाहू का इलाका, बाहू के साथ साथ में हमारा सैंज का इलाका, इतने सुंदर स्पॉट है वहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से, जहाँ टूरिस्ट आता तो है लेकिन सुविधा इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के कारण वो टिकता नहीं है। तो आने वाले समय में इन सारी चीज़ों को लेकर करेंगे। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज किन्नौर में भारत के प्रथम मतदाता स्वर्गीय मास्टर श्याम सरन नेगी के परिवार वालों से मुलाकात की और शोक संतप्त परिवार से अपनी संवेदनाएं जताई। यहां सीएम ने मास्टर श्याम सरन नेगी के चित्र पर माल्यार्पण कर अपनी श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि मास्टर श्याम सरन नेगी का 5 नवंबर को निधन हो गया था। निधन से कुछ दिनों पहले ही उन्होंने हिमाचल चुनाव के लिए पोस्टल बैलेट से मतदान किया था। आज़ाद भारत के पहले मतदाता श्याम सरन नेगी जी आज हमारे बीच में नहीं है। हम उनकी कमी महसूस कर रहे हैं और मैं श्रद्धांजलि देता हूं उनको, उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की ईश्वर शक्ति दे, ऐसी प्रार्थना करता हूं। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे अपना हिमाचल में छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। ज्वालामुखी में कांग्रेस के स्टार प्रचारक विक्रमादित्य सिंह ने पार्टी प्रत्याशी संजय रतन के पक्ष में खुंडिया में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि सरकार बनते ही कांग्रेस सभी गारंटियों को पूरा करेगी। उधर हिमाचल के रण में बीजेपी के लिए प्रचार करने उतरी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी कांग्रेस पर हमला बोला। स्मृति ईरानी नाहन में बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर राजीव बिंदल के लिए प्रचार करने पहुंची थी। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल लोगों पर सवाल उठाए और हमला बोला। स्मृति ईरानी ने कहा कि भारत के टुकड़े टुकड़े करने का नारा देने वाले लोग राहुल की यात्रा में उनके साथ घूम रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता कौन लोग कांग्रेस की यात्रा में जुड़े हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान की राजधानी में भारत के टुकड़े होने का नारा दिया, वो डफली बजाते हुए राहुल जी के साथ चल रहे हैं। मैं नाहन की जनता से कहने आई हूं कि ये बिंदल साहब के लिए भाषण नहीं है, यह राष्ट्रभक्त के लिए भाषण है। बिंदल साहब तो जीत रहे हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में कांग्रेस हारे।
हिमाचल में बीजेपी के बड़े स्टार प्रचारक जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। आज भी स्टार प्रचारकों ने कई जनसभाएं की, जिसमें कांगड़ा के पालमपुर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने भाजपा प्रत्याशी त्रिलोक कपूर के लिए वोट की अपील की और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। एक दृढ़ निश्चयी संकल्प के धनी यशस्वी नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी का है। मोदी जी के नेतृत्व में देश न केवल वैश्विक मंच पर आज एक नई प्रतिष्ठा को प्राप्त कर रहा है, बल्कि भारत के सर्वांगीण विकास को भी एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। हम सब जानते हैं, वैश्विक मंच पर आज भारत विश्वगुरु नहीं बल्कि दुनिया का नेतृत्व करने वाला राष्ट्र है। उधर दूसरी ओर चंबा के भरमौर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जनसभा को संबोधित किया। यहां वो भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर जनक राज के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे और उनके पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील की। 75 साल हुए देश को स्वाधीनता मिली, 60-65 साल कांग्रेस पार्टी को राज करने का मौका मिला, पर दुर्भाग्य से हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई। मेरा विश्वास है आपका सपना पूरा करने का हमने संकल्प किया है। आप भारतीय जनता पार्टी को साथ दीजिए, डॉक्टर साहब को चुनकर दीजिए और हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी का शासन लाइए, यही आपसे प्रार्थना करता हूं। लाहौल स्पीति से कांग्रेस प्रत्याशी रवि ठाकुर के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने जयराम सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि डबल इंजन की सरकार के इंजन पूरी तरह से फेल हो गए हैं और इन इंजन में तेल नहीं बचा है। साथ ही पायलट ने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बननी तय है और लाहौल स्पीति से भी कांग्रेस प्रत्याशी भारी मतों से जीतकर विधानसभा पहुंच रहे हैं। अगले 5 साल में संकल्प पत्र बनाकर बोल रहे हैं कि हम ये करेंगे और वो करेंगे, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि इन 5 सालों में हिमाचल प्रदेश एक छोटा प्रदेश है, लेकिन पूरे राज्य के अंदर जो निवेश होना चाहिए था, जो उद्योग लगना चाहिए था, जो रोजगार उपलब्ध कराने थे, जो शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, बिजली, इन तमाम मुद्दों पर काम करना था, उसमें अगर काम अच्छा किया होता तो अपनी रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जनता आपको वोट डालती। और चलिए आपको दिखाते हैं हिमाचल के चुनावी मुद्दे, जिन्हें हमें अलग अलग जगहों से खुद वोटर्स ने भेजा है। कि महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ रही है। आपके देख लो पेट्रोल के रेट इतने हो चुके हैं और देखा जाए तो आपकी मतलब जो कड़वे तेल की बोतल आती है वो भी पहले आती थी 100 रुपये की, अब हो गई है वो 250 रुपये की। मतलब जिसमें ऐसा है कि कड़वा तेल की बोतल जो बंदा 100 रुपये में खरीदता है वो 250 रुपये में खरीद रहा है। महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और ये बेरोज़गारी की बात, बेरोज़गारी में ऐसा हो रहा है कि मतलब कि जो भर्तियाँ वगैरह हो रही है उसमें ऐसा है कि भर्तियाँ मोदी जी ने 4 साल के लिए कर दी। 4 साल के लिए इसमें कोई भी बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। ये है कि यहाँ जो काम है वो सब कांग्रेस ने कराए हैं, बीजेपी ने तो कोई काम कराया नहीं। और जो भी नए नए कैंडिडेट थे, पहले तुलसीराम की टिकट काट दी, जीलाल को दे दिया, जीलाल आया तो तीसरे को दे दी। उस वजह से लोग जो है वो उतना वो नहीं जाते हैं। और जो है सरकार जो है कांग्रेस की इस बार जो युवाओं का जो हमारा जो चुनावी मुद्दा है वो स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। जो हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करेगा, स्वरोजगार की बात करेगा, इस बार युवा उस उम्मीदवार को वोट करेगा। चुनावों को लेके ये है कि जो भी मतलब ये जो शेड्यूल बना रहे हैं, जैसे भर्तियों को लेके या जॉब्स को लेके, तो उनको जो एक अच्छे तरीके से मनाना चाहिए। क्योंकि जो भी आजकल का युवा है अच्छे से तैयारी कर रहा है, हर एक चीज़ कर रहा है, उसके बाद भी वो टेस्ट को मतलब रद्द कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इनको जो एक अच्छे तरीके से काम करना चाहिए। जो भी इनके काम है ना, उनको जो है अगर भर्तियाँ निकाल रहे हैं तो उनको अच्छे तरीके से निकालो। क्योंकि जब तक कि भर्तियाँ निकालती है, कोई भी शेड्यूल बनाते हैं, तब तक आधे से ज़्यादा बच्चे तो मतलब ओवरेज हो जाते हैं। तो इसका यही है कि ये जो भी काम करेंगे, सरकार चाहे जो मर्जी आए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर जो भी आए वो ये कि अपना काम जो है अच्छे तरीके से करें।
जैसा कि अभी हमारे हिमाचल प्रदेश में जो है चुनाव है 12 तारीख, और एक आम नागरिक की या फिर एक वोटर के हैसियत से मैं बोलूं तो जो लोकतंत्र में अगर सच में विकास चाहते हैं तो हमें सरकार के साथ साथ एक मजबूत विपक्ष भी चुनना होगा, और हमारा जो मजबूत विपक्ष है वो कौन है ये आम जनता अच्छे से जानती है। तो कहता है वोटर में आप भी अपने चुनावी मुद्दों के साथ अपना वीडियो हमें भेज सकते हैं। न्यूज़ 18 पर हम हर वोटर की बात दिखाएंगे। आप अपने वीडियो हमें व्हाट्सएप कीजिए, नंबर है 9346975756। तो उठाइए मोबाइल, बनाइए वीडियो और हमें भेज दीजिए 9346975756 पर। फिलहाल इसी के साथ अपना हिमाचल में इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।